हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं मार्केटिंग मैनेजमेंट का पेपर पैटर्न, साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए आपके यूनिवर्सिटी की एग्जाम के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले बता दूं तो आप लोग का मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो पेपर है वो आता है 50 मार्क का, और 50 मार्क की एग्जाम के लिए आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। एंड बात करें तो इसके पासिंग मार्क्स जो होंगे वो होंगे आपके 18 मार्क्स की। पास होने के लिए आपको 18 मार्क्स कवर करने ही पड़ेंगे, तब जाके आप पास हो पाओगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल आप लोग की बुक में 4 यूनिट है। तो जो पहला यूनिट होगा उससे क्वेश्चन 1 आता है, दूसरे यूनिट से क्वेश्चन 2, तीसरे यूनिट से क्वेश्चन 3, चौथे यूनिट से क्वेश्चन 4 और पांचवा जो क्वेश्चन होता है उसमें चारों 4 यूनिट मिल करके पूछे जाते हैं। अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आप लोग को एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर लेना, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि टोटल 12 एमसीक्यूज दिए होंगे, जिसमें से आपको कोई भी 10 एमसीक्यूज लिखने होंगे, यानी 2 एमसीक्यूज आप छोड़ सकते हो। ठीक है, पहले 10 ये लोग कंसीडर करते हैं। तो जो लोग 12 के 12 अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, तो पहले 10 मेक श्योर कि वो सही हो आपके, और एक एमसीक्यूज का 1 मार्क होता है। इस तरह से 10 मार्क बन जाते हैं। सेम चीज है कि क्वेश्चन 1 10 मार्क का, क्वेश्चन 2 10 मार्क, 3 10 मार्क, 4 10 मार्क और 5 10 मार्क। इस तरह से टोटल 50 मार्क का आपका पेपर बनता है। अब बात करें इसके पेपर पैटर्न की, तो यहां पे मैं आपको जो पेपर पैटर्न बताने वाला हूं ना, वो लास्ट ईयर के पेपर को देखते हुए मैंने बताया है। जो यूनिट 1 है उसमें आपको 10 मार्क के और में 5-5 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मे बी इसमें कोई चेंजेस भी हो सकता है, बट ज्यादातर चांसेस है कि 10 मार्क के और में 5-5 मार्क के देखने को मिले। सेम यूनिट 2 के अंदर भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का। यूनिट 3 में भी सेम पैटर्न है, और यूनिट नंबर 4 के अंदर भी इसी तरह से पैटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि 10 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और उसके और में 2 छोटे छोटे क्वेश्चन 5-5 मार्क के आ सकते हैं। अब मैं बात करूं तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने चाहिए वो कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो यूनिट नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट। यहां पे मैंने ये जो सारे आईएमपी क्वेश्चंस बताए हैं वो आप लोग की कुमार प्रकाशन की बुक से बताया है, ये वाली बुक। ठीक है, तो ये वाली बुक में से ही मेक श्योर आप लोग ये पेज नंबर नोट डाउन करना, और इस हिसाब से आप लोग पढ़ सकते हो। और स्पेसिफिकली ये जो आईएमपी है वो मेनली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, बट कोई गुजराती मीडियम वाला बच्चा देख रहा है तो आप ट्रांसलेट करके देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग आप लोग कर लेना, पेज नंबर 4 पे देके रखा है। देन स्कोप और फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पेज नंबर 6 पे है। मार्केटर्स इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ मार्केट डिमांड पेज नंबर 18। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग पेज 21। कोर मार्केटिंग कंसेप्ट पेज नंबर 24। मार्केटिंग इन प्रैक्टिस एंड मार्केटिंग इन द एज ऑफ डिसरप्शन जो है पेज नंबर 28। देन लास्ट है मॉडर्न 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ये तो खास करना पेज नंबर 39। अब यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन बताया ना वो आपको कोई भी में देखने को मिल सकते हैं, या तो आपको 10 मार्क में देखने को मिलेगा या 5-5 मार्क के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट आएगा सही, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% इसमें से ही आएगा, बट मैं ये कहूंगा कि 90 to 95% चांसेस है कि इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका रीजन ये है बिकॉज बहुत नया सिलेबस है और बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसमें से मैंने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस निकाले हैं, तो चांसेस है कि इसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाए। ठीक है, अब इसकी एग्जाम ज्यादा बार हुई भी नहीं है, बस एक लास्ट ईयर हुई थी और अब दूसरी बार होने वाली है। दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि इस बुक में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, और इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी है जो ऑलरेडी आप लोग के पिछले साल की एग्जाम में पूछे गए हैं। दैट्स व्हाई ये सारे पहले क्वेश्चन करना, उसके बाद जाके कुछ और छूना, और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई लास्ट डे भी ये वीडियो देख रहा है ना तो ये कर लोगे तो सफिशिएंट है, और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग खुद बना के लिख सकते हो अगर इतने क्वेश्चंस कर लिए तो। देन बात करें यूनिट नंबर 2, तो आपका यूनिट 2 है कनेक्टिंग विद कस्टमर्स। तो उसमें भी 7 क्वेश्चन है। एक है कंसेप्ट ऑफ कस्टमर वैल्यू पेज नंबर 49 पे। देन है कंसेप्ट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन पेज नंबर 52। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर बिहेवियर पेज 59। बाइंग डिसीजन प्रोसेस पेज 66। कंसेप्ट एंड बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन पेज नंबर 78। अब इसमें ना अलग अलग तरह के मार्केट है, तो आप लोग पढ़ लेना कौन सा बेसिस पूछा गया है, उस हिसाब से आंसर लिख सकते हो।
देन बात करें कंसेप्ट ऑफ टारगेट मार्केट, पेज नंबर 86, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग जो है पेज नंबर 91। तो इस चैप्टर में भी 7 क्वेश्चन है और इसमें भी मैं कहूंगा कि आप लोग को 10 मार्क के और में जो 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं 5-5 मार्क के, उसमें आपको देखने को मिल सकता है, मे बी 10 मार्क के अंदर भी देखने को मिले। तो ये 7 क्वेश्चन तो जरूर करके जाना, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग सेम 1 में और अगर आपको पढ़ाई में कोई भी तरह की दिक्कत आती है ना, तो हमारे कोर्स की प्राइस अभी बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है, 50% से भी प्राइस कम हो गई है, जिसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट 1, फाइनेंशियल अकाउंट 2, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और साथ साथ में हम लोग इकोनॉमिक्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कोर्स में अगर जुड़ना है, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड करो और हमारे कोर्स में जुड़ जाओ। ठीक है, ऐप स्टोर पे हमारा नाम है माई इंस्टीट्यूट और प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम है, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो यूनिट 3 का नाम है प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग रिलेटेड स्ट्रेटेजी। तो इसमें मैंने थोड़े ज्यादा क्वेश्चन दिए बिकॉज बुक के अंदर तो कई सारे क्वेश्चंस थे, तो एक आप लोग कर लेना, प्रोडक्ट मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पेज 99, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट पेज 102, ब्रांडिंग मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स 105, मीनिंग ऑफ पैकेजिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल पैकेजिंग पेज 115, देन है लेबलिंग मीनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप्स एडवांटेजेस लिमिटेशन पेज नंबर 119, प्रोडक्ट लाइन मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पेज 125, concept of product means page number 128, then meaning and stages of product life cycle page number 132, और factors influencing pricing decision page number 145, प्राइसिंग मीनिंग एंड स्ट्रेटेजीज पेज नंबर 149। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस दिए। सेम मैं कहूंगा कि 10 मार्क के और में 5-5 मार्क में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसमें से तो डेफिनेटली आएगा, और वैसे भी चैप्टर में कई सारे क्वेश्चंस है, उसमें से मैंने छांट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। पहले ये करना, उसके बाद जाके कुछ और करना, मतलब मैंने आपको ना एक टारगेट दे दिया है कि आप लोग को ये तो करने ही है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन लिख लेना या बुक में टिक कर देना, एक एक करके आप लोग शुरू कर देना, एक एक क्वेश्चन करते जाना। और कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा इजी है, जैसे ब्रांडिंग के बारे में तो आप बहुत से एग्जांपल्स दे सकते हो, आपसे आप लोग बना के भी लिख सकते हो। सेम बात करें तो प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, लेबलिंग के बारे में बता सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है। प्राइसिंग की स्ट्रेटेजीज है, बहुत इजी है। ठीक है, आप लोग पढ़ना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देन यूनिट नंबर 4, न्यू हॉरिजॉन्स इन मार्केटिंग, उसके अंदर टोटल 7 क्वेश्चंस है। पहला है कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इन इवेंट मैनेजमेंट। अच्छा, एग्जाम में ना 5 C's ऑफ इवेंट मैनेजमेंट के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पेज नंबर 166 पे है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट मार्केटिंग पेज नंबर 168, देन इवेंट लॉजिस्टिक मीनिंग एंड एरियाज पेज 174, ग्रीन मार्केटिंग इवोल्यूशन कंसेप्ट एंड टाइप्स 180 पेज नंबर, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन मार्केटिंग पेज 185, ग्रीन मार्केटिंग मिक्स 187 और स्ट्रेटेजीज टू ग्रीन मार्केटिंग पेज 192। तो 7 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। ठीक है, अब देखो इतने क्वेश्चंस करने, इसके अलावा के टाइम बचे तो, बट मैं कहूंगा कितने कर लोगे ना, पूरा यूनिट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गिने चुने क्वेश्चंस मैंने दिए, थोड़े ज्यादा है बट बुक में तो बहुत ज्यादा देके रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने टोटल आपको 4 के 4 यूनिट का पेपर पैटर्न बता दिया, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस यूनिट में से, साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।